मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृत व्याकरण बहुत दिनों से लोड नहीं कर पा रहा था। उसका वीडियो बनाने में थोड़ी कठिनाई थी। अब संस्कृत व्याकरण शुरू करते समय मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। यह संस्कृत व्याकरण अब हम लोग जो पार्ट 1 से लेकर के इस तरह लगातार चला रहे थे, उसमें हमको थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। अब धातु रूप का पार्ट हम लोग अलग से चलाएंगे, शब्द रूप का पार्ट अलग से चलाएंगे, प्रत्यय का पार्ट अलग से चलाएंगे। इसी कड़ी में यह वीडियो धातु रूप का पार्ट 1 है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले हम लोग लकार से शुरू करेंगे। धातु रूप लकार से स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं उसको। लकार बच्चों संस्कृत में 10 होते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। आप लोग अपना संस्कृत व्याकरण के कॉपी में इस बात को लिखिएगा कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु हम लोग 10वां तक के माने 10th तक के सिलेबस में मात्र 5 ही लकारों की पढ़ाई होती है, इसलिए हम लोग 5 ही लकार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लकार संस्कृत में 10 लकार होते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, किंतु पढ़ाई की दृष्टि से लकारों की 5 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 लिखते हैं, लट लकार। नंबर 1 कौन लकार होगा बच्चों? लट लकार। लट लकार जो है वह वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल। दूसरा होता है बच्चों लोट लकार। लोट लकार में होता है आज्ञार्थक। यह सब समझाएंगे आपको, फिलहाल केवल आप नोट करते रहिए। लोट लकार होता है आज्ञार्थक। तीसरा होता है बच्चों लंग लकार। ल और अंग, लंग लकार, यह होता है भूतकाल। चौथा होता है बच्चों विधि लिंग लकार। विधिली अंग, विधि लिंग लकार, यह होता है चाहिए। पांचवा होता है बच्चों लृट लकार। लृट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। तो यह हम लोग लकार पढ़ रहे हैं बच्चों। आप जो अपना संस्कृत व्याकरण की कॉपी बनाए हैं उसमें ऊपर डाल दीजिएगा लकार, और उसके नीचे ये सारी बातों को आप उतार दीजिएगा। आइए अब एक एक करके इसको हम लोग समझाते हैं। कह रहे बच्चों संस्कृत में 10 लकार होते हैं, यह बात सही है, किंतु पढ़ाई की दृष्टि से लकारों के 5 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यानी 10वां तक के सिलेबस में 10 लकार हमें नहीं पढ़ना है, केवल 5 ही लकारों को पढ़ना है। तो आइए उन 5 लकार कौन कौन है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, लृट लकार। यह लकार हम लोग को जानना क्यों जरूरी है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बच्चों हम लोग जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो टेंस पढ़ते हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग प्रकार होता है। वह प्रकार क्या करता है? हमको वाक्य की पहचान करवाता है कि यह वाक्य किस नियम से बनेगा। एकदम स्पष्ट है बच्चों। जैसे कोई कहता है वह खाता है, तो अंतिम में ता है आ गया, तो हम समझते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई कहता है वह राम है, इसमें अंत में है और वह मुख्य क्रिया है, तो हम समझते हैं यह इज एम आर के नियम से बनेगा। उसी प्रकार संस्कृत के जितने भी वाक्य हैं हम लोग उनको 5 भागों में बांट दिए हैं। संस्कृत के जितने वाक्य हैं उनको कितने भागों में बांट दिए? 5 भागों में।
उसमें से जितने लट वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे, वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे वह लट लकार के नियम से बनेंगे। एकदम क्लियर, स्पष्ट है बच्चों। जैसे हम लोग टेंस में अलग वाक्यों को अलग अलग कंस्ट्रक्शन में और टेंस में बांटते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में, उसी तरह से संस्कृत में हम लोग जितने भी वाक्य हैं सबको 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। उसी कैटेगरी को तो लकार कहते हैं। अब यह आप लकार पढ़ लीजिएगा तो उसको आप भी बांटने के में सक्षम हो जाइएगा। जैसे जितने भी वर्तमान काल के वाक्य होते हैं, वर्तमान काल का वाक्य कौन कौन होता है जी? तो वर्तमान काल का वाक्य होता है जिसके अंत में है, हूँ, हो रहता है। जैसे वह खा रहा है, वह खा चुका है, वह खाता है, वह खा रहा है। ये सब जितने भी वाक्य हैं जिसके अंत में है, वह राम है, मैं शिक्षक हूँ, ऐसे ऐसे जितने भी वाक्य हैं उन सब वाक्यों को वर्तमान काल का वाक्य कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है। और जितने भी वर्तमान काल के वाक्य होते हैं वह संस्कृत में लट लकार के नियम से बनते हैं। एकदम दिमाग में बैठ गया बच्चों। आइए अब दूसरी बात, लोट लकार का वाक्य, आज्ञार्थक यहाँ लिखा है। आज्ञार्थक आपको याद करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। आज्ञार्थक का मतलब होता है कि जिस वाक्य से आज्ञा देने या आज्ञा लेने का बोध होता है। क्लियर हुआ? आज्ञार्थक का मतलब जिस वाक्य से आज्ञा देने या आज्ञा लेने का बोध होता है उस वाक्य को आज्ञार्थक। आज्ञा देने, जैसे शिक्षक कहता है सभी लोग अपना अपना किताब खोलिए, अरे तुम खड़ा हो जाओ, बाहर जाओ, तो ये सब जो वाक्य हैं ये आज्ञा देने के वाक्य हैं। आज्ञा लेने के, आप लोग पूछते हैं सर से, सर मैं बाहर जाऊं, सर मैं कलम ले लूं, तो ये सब जो वाक्य हैं यह आज्ञा लेने वाले वाक्य हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप आज्ञा ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वाक्यों को आज्ञा लेना कहते हैं। और एक वाक्य होता है आज्ञा देना। तो आज्ञा देना वाक्य हो या आज्ञा लेने वाला वाक्य हो, उसको हम लोग आज्ञार्थक कहते हैं, माने आज्ञा के अर्थ वाला वाक्य कहते हैं। और उस वाक्य को हम लोग लोट लकार के नियम से बनाएंगे। एकदम स्पष्ट है। आइए अब तीसरा होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। इस वाक्य को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, पास्ट टेंस हम लोग कहते हैं। पास्ट टेंस का मतलब हुआ जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे रहता है। था, थी, थे रहता है, इसका मतलब वह वाक्य भूतकाल का वाक्य। भूतकाल का मतलब जो समय बीत चुका है उस समय का वाक्य है। तो यदि भूतकाल का कोई वाक्य हो, जैसे वह खा रहा था, वह खा चुका था, वह खाता था, उसने खाया, वह राम था, वे लोग शिक्षक थे, तो ऐसे जितने भी बीते हुए समय के जो वाक्य होते हैं उनको भूतकाल का वाक्य कहा जाता है। और यदि भूतकाल का वाक्य का अनुवाद आपको बनाना हो संस्कृत में तो उसमें लोट लकार के नियम से बनाएंगे। इतना बात क्लियर है? अगला ये विधिलिंग लकार, इसमें कहता है चाहिए। चाहिए इंग्लिश में शुड, शुड वाला जो सेंटेंस होता है, मस्ट वाला जो सेंटेंस होता है, तो उनके अंत में चाहिए रहता है। जैसे आपको सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए, आपको अब पत्र लिखना चाहिए। तो जितने भी वाक्य के अंत में चाहिए लिखा रहता है उन सब वाक्यों को हम लोग विधिलिंग लकार में बनाते हैं। स्पष्ट हुआ बच्चों? अब आइए पांचवा लृट लकार माने भविष्यत काल। भविष्यत काल का वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में क्या रहता है बच्चों? गा, गे, गी रहता है। फ्यूचर टेंस अंग्रेजी में कहेंगे तो फ्यूचर टेंस के सभी वाक्यों को भविष्यत काल का वाक्य कहते हैं। जैसे वह खाएगा, वे लोग खेलेंगे, मैं दौड़ूंगा, ऐसे ऐसे जितने सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस भविष्यत काल के सेंटेंस कहलाते हैं, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। और ऐसे सेंटेंस यदि आएंगे तो हम लोग उसका वाक्य किस में बनाएंगे? लृट लकार में बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको पांचों लकार बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसमें से हम एक लकार का आज पढ़ाई इस वीडियो में कराएंगे, वह है लट लकार। आइए अब हम लोग लट लकार को शुरू करते हैं। एक बात और बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि वाक्य में जो भी क्रिया होता है, जैसे वह खा रहा है, वह खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है बच्चों? खा रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो वाक्य के अंदर क्रिया होता है उस क्रिया में ही, मुख्य क्रिया में ही धातु रूप का प्रयोग होगा, यानी लकार का प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है बच्चों? मुख्य क्रिया में प्रयोग होता है।
याद रखिएगा, लकार का प्रयोग कहाँ होगा, माने धातु रूप का प्रयोग कहाँ होगा, मुख्य क्रिया में होगा। वाक्य के बाकी शब्दों में धातु रूप का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों धातु रूप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यह समझें कि धातु क्या होता है। यदि धातु क्या होता है यह समझ जाएंगे तो उस धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। धातु क्या होता है, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं पढ़ना, एक धातु हो गया पढ़ना। हिंदी में बता रहे हैं बच्चों आपको, यह पढ़ना है। पढ़ना से आप क्या क्या बनाएंगे, पढ़ने से बनाएंगे पढ़ता है, पढ़ लिया, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रही थी, पढ़ेगा, पढ़ चुका, चाहे पढ़ चुकेगा, पढ़ा। ये सब जो बन रहा है ना, इनको हम लोग कहते हैं क्रिया। संस्कृत में कहेंगे धातु रूप, धातु रूप कहेंगे। ठीक है बच्चों। और यह जो है यह है धातु। संस्कृत की दृष्टि से यह जो मूल क्रिया है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल, जैसे यह पढ़ता है, किससे बना है बच्चों, पढ़ना से बना है। तो पढ़ना संस्कृत में हो गया धातु और यह हो गया क्रिया। जैसे संस्कृत में पढ़ना को हम लोग क्या कहेंगे, पठ। क्या कहेंगे बच्चों, पठ। पठ से हम लोग बनाते हैं पठती, पठती माने पढ़ता है, पठंती, पठंती माने पढ़ते हैं, अपठत, अपठत माने पढ़ता था, अपठम, अपठम माने पढ़ता था, पठामी, पठामी माने पढ़ता हूँ। इस तरह हम लोग बहुत सारे धातु रूप, एक कोई धातु लेते हैं और उसे बहुत सारे धातु रूप बनाते हैं। आप भी बनाना सीख जाइएगा। जैसे जैसे हमारे वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं तो धातु और धातु रूप आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। धातु क्या होता है बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसको कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और उस धातु से बनाए गए विभिन्न सारे रूपों को धातु रूप कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रहा होगा बच्चों। आइए अब इस जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसको अपने फेयर में हम लोग लिख लेते हैं, धातु रूप। ठीक है बच्चों। आइए धातु की परिभाषा लिख लीजिए। यहां लिखिए धातु। धातु की परिभाषा क्या होगी, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है धातु रूप। धातु रूप क्या होता है, धातु से बनाए गए बहुत सारे रूपों को, बहुत सारे रूपों को धातु रूप कहते हैं। रूपों को धातु रूप कहते हैं। तो इसका ही परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। और जैसे में, जैसे यह लिख लीजिए, जैसे। ठीक है, जैसे साफ नहीं लिखा रहा है तो देखिए जैसे। इधर लिख लीजिए आप धातु। यह हो गया बच्चों, क्या हो गया, यह धातु। धातु हिंदी में हो गया पढ़ना। हिंदी से धातु रूप बनेगा, क्रिया बनेगा, पढ़ता है, पढ़ लिया, पढ़ रहा है, पढ़ रही थी, पढ़ेगा, पढ़ चुकेगा, पढ़ा, पढ़ा। और क्या लिखिए, पढ़ रहा था लिख लीजिए। बहुत सारा बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, तो अब संस्कृत में क्या हो जाएगा, पठ। संस्कृत में क्या होगा, यह पठ। पठ से बनेगा पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, बहुत सारा बनता है। तो इस तरह आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको धातु और धातु रूप यह बात क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग एक एक धातु रूप को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। जो हम लोग बना रहे हैं वह धातु रूप के अंतर्गत चलता है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग धातु रूप के अंतर्गत रखेंगे। और यह है धातु रूप का पार्ट 1। अब इसी तरह धीरे धीरे क्रमशः हम लोग धातु रूप के पार्ट 2, पार्ट 3, आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो ये सारे के सारे धातु रूप आप निश्चित रूप से सीख लीजिएगा। आइए
धातु रूप में सबसे पहला होता है लट लकार। क्या होता है बच्चों? लट लकार। लट लकार से वाक्य कैसे बनता है, आप हमारे वीडियोस को यदि देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं 10th तक के संस्कृत का तो आप मास्टरमाइंड बन जाइएगा। बहुत बढ़िया 10th तक के संस्कृत का अनुवाद कर लीजिएगा इन वीडियोस को यदि आप देख रहे हैं और इसको आप रिवीजन कर रहे हैं तो। पढ़ाई का फार्मूला आपको हम बताए हैं, शिक्षक से पढ़िए, फेयर कीजिए और उस फेयर को रिवाइज करते रहिए। 3 स्टेप में आपका पढ़ाई पूरा हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो साल के लास्ट में जा करके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी मेहनत से आपका काम चल जाएगा। लट लकार सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखते हैं बच्चों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये बात तो आप लोग याद कर चुके होंगे। शुरू के जो पार्ट वीडियो के दिए गए हैं उसमें वचन आपको पढ़ाया गया है कि उसमें क्या बताया गया है। एक वचन किसको कहते हैं बच्चों? आपके दिमाग में बात आ गया होगा। एक वचन वह शब्द जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं। तो इसके नीचे जितने भी होंगे सब एक वचन होंगे। द्विवचन का मतलब वह शब्द जिससे 2 व्यक्ति या 2 वस्तु का बोध होता है उसको द्विवचन कहते हैं। तो इसके नीचे जितने शब्द आएंगे वे शब्द क्या होंगे बच्चों? द्विवचन होंगे। बहुवचन क्या होता है? वह शब्द जिससे 2 से अधिक व्यक्ति या 2 से अधिक वस्तु का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन। तो इसके नीचे हम जितने शब्द लिखेंगे वो सब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होंगे। इतना बात क्लियर हुआ? आइए इधर हम लोग पुरुष लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं प्रथम पुरुष, यहां लिखते हैं मध्यम पुरुष और यहां लिखते हैं उत्तम पुरुष। आइए बच्चों, अब प्रथम पुरुष आप समझ गए होंगे। प्रथम पुरुष किसको कहेंगे? कि वह शब्द जिससे ना तो बोलने वाले का बोध होता है ना ही सुनने वाले का बोध होता है, जबकि किसी और का बोध होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं प्रथम पुरुष हुआ और आप मध्यम पुरुष हुए। और हम दोनों के अलावा जितने भी दुनिया में शब्द हैं वे सारे के सारे शब्द प्रथम पुरुष होते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन आ रहा है, तो मोहन तो बोलने वाला नहीं ना है जी, मोहन सुनने वाला भी नहीं है, वह आ रहा है, तो इसका मतलब वह अन्य पुरुष है। हिंदी में उसको अन्य पुरुष कहते हैं और संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। क्लियर हुआ बात जी? जैसे मैंने कहा तुम क्या खा रहे हो, तो मैंने बोला और तुम बोला, आपने सुन लिया, तो वो हो गया मध्यम पुरुष। मैंने बोला तो तुम शब्द जो हुआ वो मध्यम पुरुष हुआ, मोहन शब्द जो हुआ वह अन्य पुरुष हुआ। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं जो शब्द है मैंने किसके लिए बोला? बोलने वाले के लिए बोला, जो बोल रहा है उसके लिए बोला। तो इसलिए मैं क्या हुआ बच्चों? उत्तम पुरुष हुआ। तो इस तरह उत्तम पुरुष होता है, बोलने वाले के लिए जो शब्द है वह उत्तम पुरुष है, सुनने वाले के लिए जो शब्द है वह मध्यम पुरुष है, और इन दोनों के अलावा अन्य के लिए है वह प्रथम पुरुष है। इतना बात क्लियर हो बच्चों? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इस लाइन में हम जितना बात लिखेंगे सब अन्य के लिए है, न बोलने वाले के लिए न सुनने वाले के लिए है। इस लाइन में जितना शब्द लिखेंगे वह सब सुनने वाले के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, और इस लाइन में जितना शब्द लिखेंगे वे सब क्या है? बोलने वाले के लिए। आइए लट लकार का सबसे पहले हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। यह क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लट लकार का सूत्र। इसमें पढ़ेंगे ती तह अंति, ती तह अंति पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे सी थह थ, यहाँ पढ़ेंगे आमी आवह आमह। ठीक है बच्चों? तो यह आप लोग अपने सूत्र की कॉपी में लिख लीजिए और बार बार रोज रोज रिवाइज कीजिए। जितने सूत्र हैं, सूत्र कभी नहीं बदलते हैं बच्चों, इसको आप रोज रोज रिवाइज कीजिए। अब जब रोज रोज आप रिवाइज कीजिएगा तो धीरे धीरे ये आपके दिमाग में घर बना लेगा, एक जगह बना लेगा, आप आत्मसात कर लीजिएगा और उसके आधार पर आप अपने जाके बोर्ड में आप अपना परीक्षा में जाकर संस्कृत लिख सकते हैं। आइए इसको हमारे साथ आप दोहराइए। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। फिर से बोलिए ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। फिर से बोलिए बच्चों, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। इस तरह आपको इसको रोज रिवाइज करना है और रिवाइज करते करते इसको आपको क्या करना है बच्चों? रट लेना है, याद कर लेना है। अब जब हम लोगों ने लट लकार का सूत्र पढ़ लिया, अब इसके आधार पर हम लोग धातु रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? धातु रूप। आइए कैसे बनाएंगे देखते हैं।
जैसे हम बनाते हैं पठ धातु, क्या बनाते हैं बच्चों? पठ धातु। पठ मैंने क्या होता है? पढ़ना। लट लकार का पठ धातु बनाएंगे तो जैसे ती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठती। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठतः। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? पठंती। जब पठ में अंति लगेगा तो क्या हो जाएगा? पठंती। उसमें हो जाएगा पठसी, पठथः, और यहाँ हो जाएगा बच्चों पठत। यहाँ हो जाएगा पठामी, हो जाएगा पठामी, पठावह, और यहाँ हो जाएगा पठामह। देखिए कितना इजी है बनाना। धातु रूप, इस यही तो रूप है, यही तो पठ से जो रूप बना यही तो धातु रूप है। यही एक लट लकार का धातु रूप है। यह कैसा धातु रूप है बच्चों? लट लकार का। तो आपको हमने कहा पठ धातु से बनाइए, तो आपने बना दिया पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामी। यहाँ आमी था तो अब बन गया पठामी, यहाँ आवा था तो बन गया पठावह, यहाँ आमा था तो बन गया पठामा। इसी तरह आपसे कहा जाए बच्चों लिख धातु से बनाइए। लिख धातु से माने लिखना, तो लिखती, लिख में तह लगाएंगे, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे जैसे हमने रूप बनाया इस तरह आपको अलग अलग धातुओं के साथ इसका रूप बनाना है और बना करके इसका रूप सीखना है। जैसे आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जैसे लिख धातु से आप रूप बनाइएगा। लिख धातु, लिख माने क्या होता है बच्चों? लिख माने लिखना। लिख से रूप बनाइएगा तो कैसे बनेगा? लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। लिख धातु से बन जाएगा। अब बनाइए वद धातु से। वद माने क्या होता है बच्चों? बोलना। वद माने क्या होता है? बोलना। देखिए वद से बनाएंगे तो वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथः, वदत, वदामी, वदावह, वदामह। वद से बन जाएगा। इस तरह आप धाव से बना सकते हैं। धाव, एक काम कीजिए आप इसको आप क्या कर सकते हैं? पठ को इस तरह गोल गोल घेर लीजिए। इस गोल में क्या करना है? पठ हटा के दूसरा धातु लिख देना है, बस धातु रूप बन गया। देखो कितना आसान है। संस्कृत इतना आसान है कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है संस्कृत। अब बच्चा लोग पढ़ते नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। जैसे देखिए अब गोल है पठ, अब हम लोग को धाव धातु, धाव माने क्या होता है बच्चों? दौड़ना। धाव माने क्या होता है? दौड़ना। तो जैसे पठ को हटा के यहाँ धाव लिख देंगे तो धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथः, धावत, धावामी, धावावह, धावामह। इस तरह बन जाएगा। भ्रम धातु से बनाइए। भ्रम माने होता है घूमना। घूमने से बनाइए। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, भ्रमसी, भ्रमथः, भ्रमत, भ्रमामि, भ्रमावह, भ्रमामह। ऐसा भ्रम धातु से बन जाएगा। इसके बाद आप लोग खेल धातु से बनाइए। खेल से, खेल माने क्या होता है बच्चों? खेलना। तो खेल से बनाइए। खेलती, खेलतः, खेलंती, खेलसी, खेलथः, खेलत, खेलामी, खेलावह, खेलामह। इस तरह आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए 5 धातु दिया है। आप अपने कॉपी में आराम से इस 5 धातु का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए ये जो सूत्र हमने सीखा इस पर हम लोग थोड़ा सा वाक्य बनाना सीखते हैं। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों, अब लट लकार में वाक्य बनाना हम लोग सीखते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए हमको चाहिए कर्ता और क्रिया। तो एक नियम यहाँ याद रखिएगा। नियम, नियम क्या होता है बच्चों? कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। उसी पुरुष और वचन की होती है। ठीक है बच्चों? अब यह बात आके समझिए, यहाँ समझिए।
देखिए लट लकार में यहाँ सूत्र में क्या लगेगा, ती, तो ती से क्या लगेगा, बनेगा, यहाँ बनेगा पठती। देखिए हम लोग पठ धातु से काम कर रहे हैं तो बनेगा पठती। अब पठती जो बना तो यह पठती एक वचन है और प्रथम पुरुष है। तो अभी हम लोग कर्ता के बारे में विचार करेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा। जैसे रामा होगा, सह माने वह होगा, ठीक है ना, छात्रा होगा तो छात्र यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे पठती एक वचन प्रथम पुरुष है तो इसका कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो पठ का प्रथम पुरुष एक वचन, छात्रा पठती, इसका हिंदी होगा विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक है बच्चों। अब कर रहे हैं द्विवचन में। द्विवचन में हम लोग क्या बनाएंगे, तो कर्ता भी द्विवचन में लेंगे। कर्ता द्विवचन में क्या होगा, छात्रौ। छात्र माने होता है एक छात्र और छात्रौ माने होता है दो छात्र, दो विद्यार्थी। छात्रौ जब हम लोग लिए कर्ता में तो क्रिया में क्या लेंगे, पठतः लेंगे, पठतः। देखिए कर्ता जिस पुरुष वचन का है क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होगी। बहुवचन में छात्रः लेंगे, छात्रः, यहां ले लेंगे पठन्ति। देखिए छात्रः जो है वो बहुवचन है, छात्रः छात्रौ छात्रः होता है, छात्रः पठन्ति। मध्यम पुरुष में हम लेंगे, मध्यम पुरुष में छात्रः नहीं होगा, मध्यम पुरुष में होगा, मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम, त्वम, त्वम युवाम। त्वम मने होता है तुम, युवाम मने तुम दोनों, और यूयम, यूयम में मने क्या होता है बच्चों, तुम सब। तो पठसी, पठ से क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। ठीक है बच्चों, तुम लोग पढ़ते हो तो यूयम पठथ। इसी तरह मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, ये उत्तम पुरुष हो गया, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, आवाम पठावः। हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामः। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग पठ धातु से बना लिए। इसी तरह यदि हम लोग चाहें लिख धातु से बनाना तो हम लोग लिखेंगे छात्रः लिखति, छात्रौ लिखतः, छात्राः लिखन्ति। एकदम आसान है। यदि हम लोग यहां बनाना चाहें तो त्वम लिखसी। देखिए यह इसका कर्ता नहीं बदलेगा कभी भी। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम ही रहेगा, उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम ही रहेगा, कर्ता बदलेगा केवल प्रथम पुरुष का। जैसे यहाँ छात्र है, यदि आप बालक कहते हैं तो बालकः लिखति, बालकौ लिखतः, बालकः लिखन्ति। एकदम आसानी से बनेगा। यदि आप कहते हैं वह लिखता है, वह लिखता है, तो त्वम युयाम यूयम, इसका कर्ता फिक्स है, इस जगह पर हमेशा त्वम ही रहेगा, इस जगह पर हमेशा युवाम ही रहेगा, यहाँ पर यूयम ही रहेगा, यह नहीं बदलेगा। अहम हमेशा रहेगा, अवाम भी यहाँ पर रहेगा, वयम भी यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बदलना किसको है जी, इसको, इन तीनों को बदलना है, बार बार बदलना है। आप कहते हैं जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता, वे लोग पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। वह पढ़ती है, सा पठती, वे दोनों पढ़ती हैं, लड़की है दोनों, वे दोनों पढ़ती हैं तो सा ते पठता, और वे लड़कियां पढ़ती हैं तो ताह पठन्ति। ठीक है बच्चों, परंतु यहां पर तो त्वम ही रहेगा, यहां क्रिया बदलेगा। जैसे लिख से बनाएंगे, त्वम लिखसी, युवाम लिखतः, यूयम लिखत। अहम से अहम लिखामि, अवाम लिखावः, वयम लिखामः, ऐसा बनेगा। यदि धाव से बनाना चाहते हैं तो यहाँ धाव में, यहाँ तो छात्र कर्ता और क्रिया दोनों धातु बदल जाएगा। जैसे छात्रः धावति, छात्रौ धावतः, छात्राः धावन्ति। ठीक है बच्चों, त्वम धावसी, यहाँ त्वम नहीं बदलेगा, त्वम धावसी, युवाम धावतः, यूयम धावत। अहम तो अहम धावामि, अवाम धावावः, वयम धावामः। इस तरह बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लट लकार का वाक्य बनाना आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा भारी भारी वाक्य इस पर बनाना शुरू कर देंगे, समझ लेंगे तो हम लोगों को यह भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह नियम आप याद रखिएगा, नियम की कॉपी में लिख लीजिएगा कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। इस प्रकार हम लोग जो धातु रूप का पार्ट 1 जो वीडियो हम लोग देखे,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और आपके अगल बगल में जो आपके जैसे पढ़ने वाले, जो पढ़ाई में गंभीर पढ़ाई करना चाहते हैं बढ़िया से, उन बच्चों को आप हमारा वीडियो प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि हमको कैसे पता चल रहा है? सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहे हैं, इससे हमको पता चल रहा है कि आप प्रमोट भी कर रहे हैं। तो उन बच्चों को आप बता रहे हैं कि देखिए हमारे कोचिंग में ऐसा पढ़ाई हो रहा है, चाहे हम वीडियो पर ऐसा पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा पढ़ाई बेहतर हो रहा है, आप हमारा प्रमोशन कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।